हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं लव मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो लव मासिक राशिफल है या मंथली लव राशिफल, ये दिसंबर 2021 का है और हम आपको मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन राशि तक सभी के विषय में चर्चा करेंगे कि इस दिसंबर में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है क्या। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना साथी कोई अगर आप सर्च कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, या फिर अगर आपके अफेयर्स चल रहे हैं तो उसमें और रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, या कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी आप दोनों के बीच में, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की क्या स्थिति रहेगी अगर आपके हैं तो, और वैवाहिक संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी, और अगर पहले से किसी की रिलेशनशिप चल रही थी और वो अब से पहले ही ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया किसी ना किसी वजह से, तो क्या आप दोबारा से उनको इकट्ठे वो हो सकते हैं। कुछ ग्रह ऐसे बन रहा है योग ग्रहों का, तो इस सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं जो सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बना है, या उन्होंने बनाया नहीं था, या वो अभी तक उनकी रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, और अब उनके दिमाग में क्या ये विचार पैदा होंगे, क्या वो सोचेंगे क्या इस विषय में, या उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, और अगर कर दिया है तो कितना सक्सेस मिलेगी उनको अपने इस काम में। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि ये जो आपका जो सिंगल हैं उनके विचार तो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विचार तो आपके जरूर आएंगे दिमाग में, लेकिन आपको अपने प्रयासों में, अगर आपने किसी को पसंद कर लिया है, किसी को प्रपोजल दे दिया है, प्रपोज कर दिया है, तो क्या होगा, आपको अपने चुने हुए साथी की ओर से आपके अनुसार कोई रेस्पॉन्स मिलना थोड़ा असंभव सा लग रहा है इस माह। थोड़ा क्या, पूरा ही लग रहा है। आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि इस माह अगर आपने सोच भी लिया है, प्रपोज भी कर लिया है, तो उधर से कोई एक्सेप्टेंस हो जाए, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं बन रही है। और अगर आपकी ओर भी किसी का आता है तो ये ही स्थिति आपके केस में भी है। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपके अंदर विचार नहीं आएंगे, विचार तो रहेंगे आपके, लेकिन समय आने पर यह कार्य भी अवश्य होगा। ये एक टेम्परेरी फेस है। आप निराश ना हो मेरी बातों से, हताश ना हो। मैं वो ग्रहों को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, लेकिन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है और जब बदलेगी तो उसके अनुसार आपको परिणाम मिलते रहेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इस माह दिसंबर की स्थिति कैसी रहेगी। तो इस दिसंबर में तो यही रहने वाला है कि आप कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी कोशिशों में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। यहाँ पर बात जो है इस महीने लटकी ही रहेगी। आगे बात करेंगे आपके लव मैरिज के विषय में कि जिनका अभी चल रहा है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, इस दिसंबर के महीने में क्या वो और मजबूत होगी उनकी रिलेशनशिप, या वो अगर अपनी विवाह को लेकर के थोड़ा गंभीर हो रहे हैं तो क्या विवाह संपन्न कर पाएंगे वो आसानी से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, या अपनी रिलेशनशिप को वो अभी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की स्थिति इस माह दिसंबर में रहने वाली है। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो ये मान के चलें कि आपकी तरफ से तो बहुत, जो आपका व्यवहार होगा बहुत अच्छा रहेगा अपने साथी के साथ, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहने वाला है। और लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर के जब इकट्ठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ बातें भी हो जाती हैं कई बार, लेकिन ये जितनी बातें होंगी उसका कोई महत्व नहीं होगा। कई बार जैसे आपस में कहा सुनी हो जाती है कि छोटी मोटी बातों को लेकर के इस प्रकार की स्थिति रहेगी, लेकिन कोई गंभीर इशू आपके बीच में हो, इस बात की संभावना नहीं है। ये रिलेशनशिप चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि साहब ये बताएं कि क्या विवाह इस माह कुछ बनता है योग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, विवाह का योग
नहीं बन रहा है आपके लिए इस दिसंबर के महीने में। तो बस रिलेशनशिप जो आपकी चल रही है उसी पर ही आप फोकस रखें, उसी को ही आप अभी ध्यान से अपनी चाहें मतलब ये इस बात का पूरा ध्यान रखें कि यही रिलेशनशिप अभी चलती रहे। विवाह होने की कोई संभावना नहीं है, संपन्न होने की उसका कोई योग ग्रहों के द्वारा नहीं है इस माह। बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहे हैं बार बार। अब बात कर लेंगे उनकी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो आप के चल पाएंगे? देखिए, चल पाएंगे अगर आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए कोशिश करते हैं। तो उसमें अगर अभी तक नहीं है और आप प्रयास करना चाहते हैं तो प्रयास जो करेंगे तो सफलता तो प्राप्त होने वाली है आपको, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो आप जब समय लगेगा इन चीज़ों में तो आप ये ना मान के चलें कि मुझे सफलता तो मिलनी नहीं, छोड़ो। आ सकता है इस प्रकार का भी आपके दिमाग में विचार, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रयास रखेंगे तो आपको सफलता भी मिलने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी ओर से तो मुझे किसी प्रकार की समस्या नज़र नहीं आती है। आपका तो अपने साथी के साथ ठीक रहेगा, लेकिन आपके साथी का आपके साथ हो सकता है कि थोड़ा सा व्यवहार ऐसा अटपटा हो कि वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको भी टॉलरेट करने की स्थिति में रहेंगे। आपकी कोशिश यही रहेगी कि चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू चलती रहें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस प्रकार की स्थिति इस दिसंबर के महीने में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहने वाली है। और अब बात करेंगे उनके विषय में कि जिनका पहले था रिलेशनशिप और किसी ना किसी कारण वो अलग हो गए, सेपरेशन हो गया या फिर ब्रेकअप हो गया। तो क्या इस महासंभावना है इस बात की कि वो वापस उनका दोबारा से एक साथ वो मिल सकें, आ सकें इकट्ठे? देखिए साथियों, आपकी ओर से प्रयास अगर किए जाते हैं, मान लीजिए, तो दूसरी ओर से उसको उतना पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाएगा। अगर आप प्रयास करते भी हैं तो आपका साथी नहीं लेगा इतना सीरियसली, या फिर कह सकते हैं कि उधर से आपको आपके अनुसार रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ये स्थिति आपके अनुकूल होने वाली है, तो आप प्रयास जारी रखिए। यहाँ मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति है, बदलती रहती है। हो सकता है इस माह ऐसी नहीं है, परिस्थितियाँ आपके साथ ना हो ऐसी, लेकिन जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी माह जनवरी में, हो सकता है कि तब इस प्रकार की स्थिति बन जाए और आपकी रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से कायम हो जाए और आप इकट्ठे आ जाएं एक साथ। तो इसलिए अगर आप प्रयास करने में कोई बुराई नहीं समझता मैं। हालांकि इस महीने तो ग्रहों का सपोर्ट नहीं है आपको, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आगे बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में कि उनको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति है धनु लगन के जातकों के दिसंबर 2021 में। तो देखिएगा, माह के आरंभ से 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक, तो स्थिति थोड़ी ऐसी रहेगी कि आपस में विचारों में मतभेद हो। आप कुछ और कहें, वो कुछ और समझें, वो कुछ और कहें, आप कुछ और कहें। ये ऐसी स्थिति रहेगी पहले 10-11 दिन। लेकिन उसके बाद अचानक एकदम चीजों में सुधार होगा, और सुधार होगा तो आपस में एक दूसरे के आप करीब आएंगे, और जब करीब आएंगे तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, बेहतर होगी, और बाकी का पूरा महीना जो है वो आप पूरा वैवाहिक सुखों का लेंगे आनंद। ये स्थिति आपकी धनु लगन वालों के रहने वाली है इस दिसंबर के महीने में। मैंने बहुत शॉर्ट में अपनी चर्चा को ख़त्म किया है, कर रहा हूँ, और मैं मुख्य चीज़ों पर ही मेरा फोकस है। मैं कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं बनाना चाहता। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो इसी चीज़ पर फोकस है मेरा। अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि धनु लगन के जो जातक हैं वो कौन से लगन राशि के जातक हैं कि अगर उनके साथ आपका संबंध है तो वो रिलेशनशिप आपकी मजबूत स्थिति में रहने वाली है, बढ़िया। तो सबसे पहले तो धनु लगन का ही अगर जातक आपके जीवन में है तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मेष लगन, और तीसरा सिंह लगन। मेष, सिंह और धनु लगन के जो जातक हैं, इनमें से किसी का भी एक जातक लगन राशि का है आपके जीवन में, या आपका मित्र या आपका जीवन साथी, तो मान के चलिएगा कि जितनी चीज़ अगर हमने कुछ नेगेटिव बताई हुई हैं तो वो बहुत टेम्परेरी हैं आपके जीवन में,
और ये रिलेशनशिप आपकी बहुत ही मजबूत स्थिति में चलने वाली है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप धनु लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल दिसंबर 2021 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। और ये जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे आप तक पहुंच सकें आसानी से और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।